हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मेनू क्रिएट करेंगे और अपने टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड एक्शन और इसमें हुक का नाम तो एडमिन अंडरस्कोर मेन्यू और फंक्शन का नाम तो मैं दिवाकर एकेडमी का प्रीफिक्स डीए कर देता हूँ और उसके बाद डिस्प्ले ईएमएस अंडरस्कोर मेन्यू। इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे तो फंक्शन और फंक्शन का नाम, और हमें मेन्यू क्रिएट करना है तो ऐड मेन्यू पेज। इसमें पेज टाइटल तो मुझे EMS कर देता हूं और यहाँ पे मेन्यू टाइटल भी EMS कर देता हूं। और यहाँ पे कैपेबिलिटी में सिर्फ एडमिन का परमिशन है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैनेज अंडरस्कोर ऑप्शंस और मेनू स्लग मैं लिख देता हूं EMP लिस्ट। ये यूनिक होना चाहिए। और यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन तो DE अंडरस्कोर EMS लिस्ट अंडरस्कोर कॉल बैक। और इस कॉल बैक फंक्शन को हमें डिफाइन कर देते हैं। फंक्शन और इसे मैं लिख देता हूं पेज 2 के अंदर एम्प्लॉय लिस्ट, सिर्फ दिखाने के लिए ये मेनू वर्क कर रहा है कि नहीं। अब हम जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे EMS नाम से एक मेनू क्रिएट हो गया है फ्रेंड्स, और इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो एम्प्लॉय लिस्ट आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेज का स्लग आ रहा है जो हमने यहाँ पे मेनू स्लग में दिया था। अभी एक और सब मेनू क्रिएट करते हैं, ऐड सब मेनू पेज पेरेंट स्लग तो मैंने पेरेंट स्लग EMP अंडरस्कोर लिस्ट, ये जो हमने स्लग दे रखा है पेरेंट का स्लग, ये मेनू स्लग, इसको आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे टाइटल आपको देना है पेज का टाइटल, तो मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट और मेनू टाइटल भी मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट। यहाँ पे मैनेज ऑप्शन कर देता हूँ कैपेबिलिटी में मैनेज ऑप्शंस और उसके बाद मेनू स्लग मुझे सेम स्लग इसे डिफाइन करना होगा क्योंकि मैं चाहता हूं जैसे होवर करे तो ये लिस्ट देखिए। और कॉल बैक फंक्शन भी मैं इसे सेम रखूंगा क्योंकि इसके होवर पे जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखा, जैसे आप कैसे पोस्ट पे क्लिक करते हो तो ऑल पोस्ट आता है, तो आप नीचे देख रहे होगे सेम URL आ रहा होगा एडमिन edit.php। अगर मैं इस पे भी करूँ तो edit.php आता है। इसी तरह आप पेज पे क्लिक करोगे तो पोस्ट टाइप पेज आ रहा है, ऑल पेजेस पे भी क्लिक करोगे तो पोस्ट टाइप पेज ही आ रहा है, नीचे आप देख सकते हो। तो आप इसी तरह मुझे भी करना है, EMS पे करो तो लिस्ट एम्प्लॉय आए। उसके बाद इसमें जैसे आप कैसे पोस्ट पे दिख रहा है ऐड न्यू, तो मैं यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय भी करूँ तो इसके लिए एक और सब मेन्यू हमें क्रिएट करना होगा। तो मैं इसको कंट्रोल इन सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल भी कर देता हूँ और यहाँ पे पेरेंट की आईडी सेम रहेगी और यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय कर देता हूँ, ऐड एम्प्लॉय। यहाँ पे भी ऐड एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय और यहाँ पे मैनेज ऑप्शन
और मेन्यू स्लग मुझे चेंज करना होगा क्योंकि इसका अपना होगा, तो ऐड ईएमपी करूंगा और फंक्शन भी लिस्ट के जगह पे मैं ऐड कर देता हूँ। और इस कॉल बैक फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन पेस्ट कर देता हूँ और इको करके आपको दिखाता हूँ, ऐड एम्प्लॉय। सेव कर लिया। अब मैं आपको रिफ्रेश करके फ्रेंड्स दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लिस्ट एम्प्लॉय लिस्ट आ गया और ऐड एम्प्लॉय। जैसे मैं लिस्ट पे भी क्लिक करूंगा तो यहीं पे दिखेगा, और इस पे भी क्लिक करूंगा जैसे पोस्ट और पेज में मैंने किया था। तो ये इस सब मेनू के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने इसका पेरेंट स्लग और इसका स्लग सेम रखा है और साथ में कॉल बैक फंक्शन भी सेम है इसमें, लेकिन ऐड एम्प्लॉय के लिए हमने अलग फंक्शन बनाया और स्लग अलग कर दिया है। पेरेंट स्लग, ये मेन स्लग यहाँ पे मैंने डाला था, यहाँ पे इसकी आपको मेन स्लग, सॉरी, यहाँ पे पेरेंट का स्लग दिख रहा होगा, यहाँ पे इसमें मैंने डाला है ताकि इसके अंदर दिखे। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये दोनों लिस्ट शो हो रहे हैं। इस पे भी क्लिक करने पे सेम होगा, और ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे तो इसका ऐड ईएमपी नाम से एक पेज बना हुआ है, इस पे ऐड एम्प्लॉय आपको शो हो रहा है। तो इस तरह से मेनू और सब मेनू ऐड कर सकते हो। तो चलो अब इसको हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करते हैं यहाँ पे। मैं तो इसका पोस्ट लिख देता हूँ और मैं एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ। लेबल में मैं ईएमपी आईडी लिख देता हूँ और मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम इक्वल टू ईएमपी आईडी। और यहाँ प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ इंटर आईडी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे पेस्ट करके चेंज कर दूंगा। इसमें मुझे नेम चाहिए, तो यहाँ पे मैं नेम और यहाँ पे ईएमपी नेम और यहाँ पे नेम, और ये रिक्वायर्ड फील्ड रहेंगे तो मैं रिक्वायर्ड लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड। ये ईमेल कर देता हूँ, यहाँ पे भी ईमेल, ईमेल ईएमपी ईमेल, यहाँ पे ईमेल। और डिपार्टमेंट चाहिए तो इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख देता हूँ, डिपार्टमेंट ईएमपी डेप्थ कर देता हूँ, डेप्थ। और यहाँ पे एंटर, डेप्थ, डेप्थ कर देता हूँ, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक। इसमें भी सारे में इंटर लगा देता हूँ, इंटर ईमेल, इंटर नेम। अब हमें एक सबमिट बटन क्रिएट करना है, तो मैं लिखूंगा अब बटन टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम इक्वल टू सबमिट,
और यहाँ पे मैं सबमिट लिख देता हूँ। और अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो कि यहाँ पे अब एक फॉर्म आ रहा होगा। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये फॉर्म की स्टाइलिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें प्लगइन डेवलपमेंट करना सीख रहे हैं, तो हम लोग फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है हमें। ये मैंने फॉर्म क्रिएट कर लिया और हमें अब कोडिंग करनी है। तो डॉलर ग्लोबल डॉलर WPDB नाम का ऑब्जेक्ट है, WPDB। और टेबल नेम यहाँ पे हमें टेबल नेम ये ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ पहले वाले फंक्शन से। और एक MSG नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, क्योंकि जब मैं सेव करूंगा डाटा तो उसमें डिस्प्ले कराने के लिए। अब मैं चेक कर लूंगा कि इफ अगर सबमिट पे क्लिक हो तो इज सेट, उसके बाद डॉलर रिक्वेस्ट, और इसमें क्या करूंगा सबमिट। जो मैंने ये नेम दे रखा है ये सबमिट। चेक कर लिया, ये इसमें सबमिट पे क्लिक हो तो इस सेट से तब हमें इंसर्ट कराना है। तो WPDB नाम पे ऑब्जेक्ट पे हम लोग इंसर्ट नाम का जो मेथड है वो यूज करेंगे। और यहाँ पे डॉलर टेबल नेम, और यहाँ पे एक एरे पास करना है, तो एरे मैंने बना लिया। और यहाँ पे मैं लिखूंगा EMP_ID, और इसमें $_ रिक्वेस्ट का EMP_ID। आप इसे सैनिटाइज टेक्स्ट भी कर सकते हो, लेकिन आप अभी मैं इसे किसी एक और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्यूटोरियल बनाऊंगा, इसमें ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल इसी तरह से जो भी वैल्यू EMP_ID में आ रहा है वो की, और यहाँ पे वैल्यू W इंसर्ट मेथड में पास करना है। तो मैं यहाँ पे EMP_name और $_ आप यहाँ पे पोस्ट भी लिख सकते हो। $_ रिक्वेस्ट से होता है कि गेट और पोस्ट दोनों मेथड आप यूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर गेट और पोस्ट करोगे तो अगर पोस्ट मेथड है तो पोस्ट, और गेट हो तो गेट, आपको इस तरह से करना पड़ेगा। इसलिए मैं $_ रिक्वेस्ट यूज कर रहा हूँ। EMP नेम और EMP ईमेल, $_ का EMP ईमेल, और EMP डेप्ट। ये हमने इंसर्ट के लिए WPDB ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे हम लोग अपना की और वैल्यू पास कर दे रहे हैं, ये आप देख सकते हो। अब हमें चेक करना है इफ $WPDB अगर इंसर्ट आईडी से हमें इंसर्ट आईडी मिल जाएगा जो लास्ट इंसर्ट हुआ है, अगर ग्रेटर देन 0 है तब $MSG में लिख देता हूँ सेव्ड सक्सेसफुली। एस में लिख देता हूँ $MSG।
फेल्ड टू सेव डाटा। और इस मैसेज को हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं S4 में प्रिंट कर देता हूँ इको $MSG। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इसे सेव कर लिया। अब हम इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और कोई वैल्यू ऐड करके देखते हैं। तो फेल टू सेव डाटा, ये इसे इस मेथड के अंदर हमें डालना है। मैंने बाहर डाल रखा है इसलिए सेव। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो सेव टू फेल नहीं आएगा, क्योंकि जब तक ले सबमिट ना हो तब तक ये। तो यहाँ पे 101 और अमित कुमार ईमेल आईडी अमित डिपार्टमेंट मार्केटिंग कर देता हूँ और ये सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, मैंने डिपार्टमेंट में भी ईमेल आईडी टाइप की फील्ड ले रखी। टाइप ईमेल आईडी, इसको टेक्स्ट करना हमें। टेक्स्ट एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। 101 अमित कुमार और इस तरह से मार्केटिंग और सबमिट करता हूँ फ्रेंड्स। फिर सेव्ड सक्सेसफुली लिखा। अब हमने डाटाबेस में चेक करना है कि यहाँ पे वैल्यू आ रही है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, 101 अमित कुमार अमित मार्केटिंग, ये अभी सेव हो गई। फिर एक और कोई डाटा ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे राजकुमार ही कर लेता हूँ, raj@gmail.com, ये डमी ईमेल है। और यहाँ पे फिनांस कर लेता हूँ, यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब हम इसे ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ये डाटा इंसर्ट हो रहा है। इस तरह से आप अपने डाटा को डाटाबेस में सेव करा सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट क्रिएट करने पे ये जो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा यहाँ टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।